अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएम आवास योजना के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, सूची में नाम कैसे जुड़वाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से कैटेगरी के लोगों को पीएम आवास योजना मिलेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है लिस्ट में नाम जुड़ेगा, फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्का का मकान नहीं है, उनका एक सपना है कि हमारे पास भी पक्का मकान होना चाहिए। तो पक्का मकान बनाने के लिए सरकार जो है पैसा देती है, उसी को बोला जाता है पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में आप किस तरीके से लाभ लेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 जून के मंथ में शुरुआत हुई थी पीएम आवास योजना ग्रामीण की, जिसमें सरकार ने 2 करोड़ लोगों को लाभ दिया था। अगर मैं अभी यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो अभी तक जो है 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। यानी कि इस मंथ दिसंबर के मंथ तक जो आवास का लाभ मिला है, 4 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। अब इसमें शर्त क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि फैमिली में पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके 10 फैमिली में लोग हैं तो 10 पे पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। अगर एक के पास भी पक्के का मकान है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका कच्चे का जो मकान है 20 स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस मकान में आप रह रहे हैं, कच्चे मकान में आप जो अभी रह रहे हैं, तो वो मकान जो होना चाहिए 20 स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी में है जो EWS वाले भी जो है एलिजिबल हैं, पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ को उठा सकते हैं। बट उनकी जो इनकम होनी चाहिए, सालाना जो इनकम होना चाहिए 3 लाख से कम होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख से कम है तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद जो है बताया गया है कि मिडिल ग्रुप के लोग भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं, पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनकी जो इनकम होनी चाहिए सालाना जो है 6 लाख से लेके 18 लाख के बीच में। अगर आपकी सैलरी जो है 6 लाख से 18 लाख के बीच में है तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, आप भी लिस्ट में नाम को जुड़वा सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि आपके पास कोई भी पक्के का मकान नहीं होना चाहिए, कच्चा मकान होना चाहिए और साथ में 20 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका मकान बना हुआ, वो आपकी झोपड़ी का मकान हो, कच्चे का आपने छप्पर डाल दिया है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब जो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर जो ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट अगर आप कहीं पर भी स्किप कर देंगे आपको बात जो है समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है, जैसे कि 2 लाख हो, जितनी आपकी सैलरी है 1 लाख से पैकेज है साल का,
तो 1 लाख के आपको बना लेना। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी की सरकारी नौकरी है तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में प्रॉपर्टी का पेपर भी होना चाहिए, यानी कि जो आप प्रेजेंट में जो जिस मकान में जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं उसका भी ओरिजिनल आपके पास कागज होना चाहिए। अगर कागज नहीं है, 20 स्क्वायर का आपके पास कागज नहीं है, तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सब आपके पास जो है होना चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि 2025 में आपको किस तरीके से नाम को जुड़वाना है, क्या ऑफिशियल लेटर को बताया गया। तो इसमें बताया गया कि सूची में नए नाम शामिल करने को 10 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा सर्वेक्षण। यानी कि आज जो डेट है 6 जनवरी है, 4 दिन के बाद से जो है आप जो है नाम को जुड़वा सकते हैं। बट मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया वो आपके पास होना चाहिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई सूची में नाम शामिल करने के लिए अब 10 जनवरी से 31 जनवरी तक सर्वेक्षण चलेगा। राज्य सरकार के अनुरोध परा केंद्र ने ये तिथि बढ़ाई है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कुछ ऐसे परिवार हैं जो आवास का लाभ पाने के योग्य हैं, क्योंकि आपको पता है कि गांव देहात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्के का मकान नहीं है। आपको फॉर्म भरना है, आपको पैसा मिल जाएगा। कैसे पैसा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है, तो सूची में नाम को आपको जुड़वा लेना है। इस योजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य जो है 2018-19 में किया गया था। सर्वेक्षण हुए लगभग 6 वर्ष हो जाने के कारण जो है इस अवधि में कतिपय नए परिवार बने। इन परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय से योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण के अनुमति की मांग की गई थी। अब केंद्र की सहमति मिल जाने के बाद जो सर्वेक्षण कार्य ग्रामीण आवास सहायक द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो अनुमति मिल चुकी है, इसीलिए द्वारा जो है इस पोर्टल को खोला गया है 2.0 पीएम आवास योजना 2.0। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको जो है सीएससी चले जाना है, यानी कि साइबर कैफे में जाना है और जाने के बाद उनको बताना है कि मुझे पीएम आवास योजना का जो है फॉर्म भरना है। और जो पैसा आपका आएगा वो बैंक के जरिए आएगा। तो बैंक में आप जो है पीएनबी भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास पीएनबी का अकाउंट है। स्टेट भी लगा सकते हैं, एसबीआई भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मगध का है तो वो भी आप लगा सकते हैं। साथ में अगर आपका एचडीएफसी का बैंक है तो वो भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी आप बैंक दे सकते हैं। कोई प्रॉपर बैंक को नहीं रखा गया है कि आपके पास ये बैंक होना चाहिए, सरकारी बैंक होना, प्राइवेट भी देंगे तब भी आपका जो है पैसा उसी बैंक में आ जाएगा। बट जो मैंने आपको पहले बताया उसको थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा मकान की जगह है और फिर आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, सही तरीके से चेक किया जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके पास कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो अगर आप इस तरीके के हैं जो मैंने आपको पहले बताया तो बिल्कुल आप फॉर्म भरें, नाम को अपना जुड़वाएं, क्योंकि 10 जनवरी 2025 से फॉर्म भरा जाएगा और 31 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।